सूप बोले चलनी का बोले धिक्के 72 छे चोरक मंडली और हमका बता रहे हैं अनिल सिंह घमंडी। सूप बोले चलनी का बोले धिक्के 72 छे चोरक मंडली और हमका बता रहे हैं अनिल सिंह घमंडी। खाना पीना घर द्वार मकान दुकान तो बने करें इनके साथे रहे हैं। जरा पीठ उतार के दिखाओ तो मेरे पीठ में खाली कलुए तेल वाली मुंह तो हम मान ली। और हमका बताओ कि अनिल सिंह पैसा बांटे हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो पैसा बांटना हुआ लूट तो नहीं है। तुम्हारी हिम्मत हुए तो जहाँ हम 11,000 दे थे वहाँ 21,000 दे के आए तो हम असली आदमी तो समझे। सूप बोले चलनी का बोले धिक्के 72 छे सूप बोले चलनी का बोले धिक्के 72 छे। नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज़ भारत पर। स्वागत सम्मान कार्यक्रम के पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए बोले पूर्व विधायक अनिल सिंह। बोले तो बोले सूप बोले चलनी क्या बोले। सूप बोले चलनी का बोले धिक्के 72 छे चोरक मंडली और हमका बता रहे हैं अनिल सिंह घमंडी। सूप बोले चलनी का बोले धिक्के 72 छे चोरक मंडली और हमका बता रहे हैं अनिल सिंह घमंडी। मौका था यूपी के जनपद उन्नाव के विकासखंड असोहा के ग्राम तलहौरी में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजू द्वारा आयोजित स्वागत व सम्मान कार्यक्रम का, जहां स्थानीय विधायक पूर्व अनिल सिंह ने पूर्व विधायक उदय राज पर जमकर हमला बोला। 20 साल तक पूर्व विधायक उदय राज यादव वही मीडिया के लोग बैठे इनके साथे रहे हैं। जरा पीठ उतार के दिखाओ तो मेरे पीठ में खाली कलुए तेल वाली मुंह तो हम मान ली। दलालों ने उन मकान को बेचकर पैसे खाने का काम किया है। जेल भरवाने का काम करूंगा। दोबारा विधायक बनाना तो जेल जाएंगे लोग। चोर चक्के चेले चापड़ों के पास पूर्वा विधानसभा में पेट्रोल टंकी लगा ली जो दलाली करते हैं। काल लूट के घर लियो बेटे रात लेके बुढ़ा मामा जीजा के नौकरी लगवा लियो। सूप बोले चलनी का बोले धिक्के 72 छे। विधायक ने कहा कि वो भले ही जीते या ना जीते पर भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं करेंगे। भाजपा सरकार की नीतियों को बताते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि अगर कोई ये बता दे कि 70 साल में किसी के खाते में 10 रुपए भी आए हों तो राजनीतिक छोड़ देंगे। को तुम्हारे खाता में 10 रुपया डाला हुआ तो विधायक इस्तीफा देके चलेगा आपका 70 साल में। गौ हत्या के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं पर गौ हत्या नहीं होने देंगे। चाहे ना बने विधायक अनिल सिंह रहे और चाहे ना रहे गौ हत्या नहीं होने देंगे। इसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े। उन्होंने अपने द्वारा पैसा देने की चर्चा पर चुटकी भी। लोग कहते हैं कि अनिल सिंह रुपये बांट रहे। अच्छा दिन का तुम कचर बताओ चाची हो तो 10 रुपये दिन है तुमको। अगर कोई बिटिया है ममता देश तो जौन सोना बत्ती सामान पहुंचाए तो का रुपया बांट लिया। अरे तुम बांटो हमका रोके हैं का तो हमका बताओ कि अनिल सिंह पैसा बांटे हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो पैसा बांटना हुआ लूट तो नहीं है। तुम्हारी हिम्मत हुए तो जहाँ हम 11,000 दे थे वहाँ 21,000 दे के आए तो हम असली आदमी तो समझे। अन्य जानवरों पर विधायक ने कहा कि अधिकारियों को कहा गया है कि 1 माह के अंदर जानवर रोड पर या खेत पर ना दिखाई पड़े, नहीं तो गौशाला में तुम लोग रहोगे। हम लोग अभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है 1 महीने के अंदर हारा या तो रोड पे या तो खेत से गायब हो जाए नहीं तुम सब गौशाला में रहो। तो विधायक अनिल सिंह ने पत्रकारों का सम्मान लेखन सामग्री भेंट कर किया, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भीम शंकर त्रिपाठी, महामंत्री राजेश चौधरी, पी न्यूज़ भारत के जिला संवाददाता प्रदीप सिंह, पूर्व संवाददाता सुखेंद्र सिंह राजपूत, मौरावा नगर संवाददाता गौरी सिंह, कार्यालय प्रभारी बाबू खान, अतुल शुक्ला, जितेंद्र सोनकर, रिंकी सोनकर, अरुण सोनकर, धर्मेंद्र गौतम, यतिराज द्विवेदी, ऋषभ मिश्रा आदि रहे। आयोजक राजू लोधी ने इस कार्यक्रम में भजनों का आयोजन कराकर विलुप्त हो रहे लोक गायन को जीवंत करने का सराहनीय प्रयास किया।
कार्यक्रम को राजू, गंगाचरण आदि ने संबोधित किया। पत्रकारों के सवालों पर विधायक अनिल सिंह ने अन्ना जानवरों व कृषि कानूनों की वापसी पर कहा। का एक मुद्दा है आवारा जानवर। हाँ, उस विषय को लेकर के सरकार ने अभी तक क्या किया? देखिए ऐसा है महोदय, आपका बहुत बढ़िया सवाल है और इस पे हम भी रियलाइज करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार निरंतर, क्योंकि जब हम लोग, योगी जी का कहना है कि जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय तमाम साधु संत, गौ रक्षा वाले, तमाम जय गुरुदेव जी, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने ये एक मुद्दा उठाया था 50 साल से कि गौ, जिस तरीके से गौ हत्या हो रही है, उनका वध किया जा रहा है, तो उनको रोका जाए। तो हमने तो सिंपली एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि सरकार आई तो मैनिफेस्टो में था, तो मैंने एक सिंपली ऑर्डिनेंस पास किया, एक लाए हैं संविधान में व्यवस्था कि अगर कोई गाय काटेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सज़ा होगी। तो वही मैंने किया, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, जो सही बात है, रियलाइज़ करते हैं सरकार को ये नहीं था कि लोग इस तरीके से कटवा रहे थे गाय, इस तरीके से खेल चल रहा था गौवध का। तब फिर उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की, एक बजट व्यवस्था की 1600 करोड़ रुपया का गौ संरक्षण का, एक उसके लिए अलग मैंने विभाग बनाया। तमाम पैसा मैंने गाँवों में और ब्लॉकों में भेजा कि आप सब लोग इसको गौशाला बना दो टेम्परेरी तब तक, क्योंकि एकदम से अचानक से हमारे ऊपर एक बोझा आ गया। फिर भी हमको मारना तो था नहीं, काटना नहीं था, तो उस पर हमने पैसे लगाए और विभाग बनाया गया, उसके लिए पैसा चल रहा, पैसा दिया गया। लेकिन क्या है ना कि 70 सालों से लोगों की भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी है, तो आदत तो ऐसे जाती नहीं जल्दी, तो उसका काफ़ी पैसा दुरुपयोग किया इन लोगों ने। फिर चारे का पैसा 900 रुपया, हम लोगों ने सोचा कि एक योजना और पास की जाए कि हम डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट दें, जिसपे 900 रुपया प्रति महीने चारा के लिए हमने व्यवस्था किया कि जो भी हमारे गौशाला से अब गाय ले जाएगा तो मैं उसको जो है 900 रुपया उसके खाते में दूंगा। उसमें भी लोगों ने फर्जी कागज लगाकर पैसा ले लिया, लेकिन गाय नहीं ले गए। अभी हम लोगों ने बृहद व्यवस्था कर दी है, कुछ गौशाला के लिए फंडिंग दी जा रही थी, तो बीच में 2020 में एक हमारे ऊपर संकट आ गया बहुत बड़ा, इस देश पे, इस प्रदेश पे, इस जिले पे, जिसका कोविड-19 था। अब WHO की रिपोर्ट थी, आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि 50 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ मिसहैपनिंग हो जाएगी, मतलब एक्सपायर कर जाएगा इससे। अब हम लोगों के हाथ पैर फूल गए, तो मुझे सुझाई नहीं, मैंने कहा जान है, मोदी जी ने कहा तो जहान है, पहले जान बचाई जाए। अब बताइए, ऑप्शन था कि इंसान की जान या और लोगों की, तो हमने कहा कि भाई पहले इंसानों को सुरक्षित किया जाए। उसकी वजह से काफ़ी अव्यवस्था 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, बहुत सारा पैसा हमारा इसमें चला गया। अभी बीच में आपने देखा होगा कि मीडिया ने और तमाम विपक्षी लोगों ने उठाया कि ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। 70 सालों से लोग हॉस्पिटल नहीं बना पाए, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 7 साल में ही सब कुछ पूरे हिंदुस्तान को वेल मेंटेन कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दें। करने लग रहे हैं तो लोग विरोध भी कर रहे हैं उसमें। जैसे कि एक कॉमन सेंस आपने देखा होगा, होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, पढ़े लिखे हो, विदेश से पढ़ के आए हो, अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो, क्या कोई भारत देश में कुछ बिक रहा है? जिस तरीके से प्रोपेगेंडा एक चला रहे हैं, आपके 2 घर हैं सपोज, तो एक घर से आपको घाटा हो रहा, पेंट पॉलिश इससे उससे, तो आपने एक किराए पर दे दिया कि भाई ऐसा करो कि इसको तुम 5 साल के लिए किराए पर ले लो, तो उससे जो आमदनी, पुताई उताई भी बच गई, आमदनी भी जो हुई उससे आप अपना काम चलाए। तो इसी तरीके से हमने देखा कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, ट्रेन वाला घाटे में चल रहा है, एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं, तो हमने 11-11 साल के लिए, 20-20 साल के लिए हमने आपको दे दिया एग्रीमेंट पे कि आप हमको जो पैसा घाटे पे चल रहा है वो दे दो, प्लस प्रॉफिट वाला दे दो। तो हमने लोन कर्जा खत्म किया, तो हमने जनता को ही तो सुरक्षित किया, उसका भी प्रोपेगेंडा लोग चलाए। तो अब जानवरों वाले में हम लोग लगातार लगे हैं, ये दिक्कत है। शायद हमने ये कहा था कि जन सहभागिता से भी ये काम हो जाए, लेकिन लोग नहीं करने को तैयार हैं। हमने एक अभी नया कानून भी बनाया है कि जो भी व्यक्ति अगर बताता है गांव का कि इन्होंने जानवर छोड़ दिए हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत भयंकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब उसके ऊपर ये भी है कि जुर्माना लगाया जाएगा, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 2-3 लाख तक भी होगा। लेकिन गांव में लोग सूचना इसलिए नहीं देते कि लड़ाई हो जाएगी, किसी से मुकदमेबाजी हो जाएगी। जनरली देखो, लोग तुरंत एप्लीकेशन लेकर थाने पहुंच जाते हैं। पहले गाँव में लड़ाई हो जाती थी, गिरावा हो जाता था, लेकिन लोग थाने नहीं जाते थे। अब तो जरा सा लड़ाई भी नहीं हुई तो लोग थाने पहुंच जाते हैं। तो मैं आप सबसे बहुत धन्यवाद कहूँगा। एक सवाल और,
क्योंकि अनिल सिंह खुद एक किसान हैं, किसान के घर से हैं। हाँ, बेटे। और जमीनी रूप से किसान माने जाते रहे, भले ही आज वो विधायक हों। जो किसान बिल, तीनों कानून जो मोदी जी ने वापस लिए हैं, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? और अब जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं लागू करने की, उस पर जो कानून बनाने की, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय 3 जो कानून थे बहुत ही अच्छे थे। मैं किसान के साथ साथ मैं व्यापारी भी रहा हूँ, इसलिए अच्छे थे कि इस जो एग्रीकल्चर विभाग है, इससे लोगों को दूरी बन रही है। जैसे गांव में 4 एकड़ जमीन है आपके पिताजी की, तो आप उस पर ये नज़र करेंगे यार मैं खेती करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होता है। आप 15,000 की किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जबकि वो खेती आपको 1.5 लाख दे सकती है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं। 70 सालों में लोगों ने किसानों की हालत बद से बदतर कर दी, भ्रष्टाचार, लूट घसूट चली। आज हमने जो 3 कानून लाए थे कि हम इसको इंडस्ट्री बनाएंगे, छूट देंगे, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, तो जो हमारे उधर के लोग हैं जब इसमें घुसेंगे तो इसका किसान भी अच्छे से प्रफुल्लित होगा। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, जिद में अड़े थे। ये कौन लोग थे? मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये थे वो जिनकी दुकानें बंद होने वाली थी। लेकिन क्या है ना कि बहुत भोली भाली जनता है, और गांव का अगर कोई उस तरीके का आदमी है चालाक टाइप का, तो पूरे गांव को घुमा दे। तो बकरी को कुत्ता बनाने वाले बहुत लोग हैं, बकरी को बकरी कहने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ऐसा है। और दूसरा, हमने वापस ले लिया और रहा मामला एमएसपी पे, तो हम उसको एक कमेटी बना रहे हैं, उसमें चर्चा होगी कि हमारी, देखिए हम सब कुछ, जैसे आप हैं, सपोज दैट कि 15,000 की सैलरी है, आप पाते हैं, तो घर में कोई पिताजी कुछ कह दें कि नहीं कार भी खरीदनी तुमको, तो तुम कहोगे पिताजी रुके रहो जरा बजट देखें कि किस्त दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो हमको ये भी देखना है कि भारतवर्ष में हम, या बिजनेसमैन के नाते कह रहे हैं कि मेरे पास फंड है या नहीं है। टैक्स हम 2 साल से लिए नहीं लोगों से, पैसा हमारा आया नहीं। अभी तो मैं सिलेंडर पे भी सब्सिडी जो दे रहा था उसको भी जारी करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल से हमने दिए नहीं, क्योंकि हमारा रुका था। हमने सब सब्सिडी बंद कर दी थी कि पहले हम आपातकालीन व्यवस्था से निपटें, कि हम इस भूकंप रोधी बीमारी से निपटें और इंसान को बचावें। 2 साल नहीं कमाएंगे, 2 साल कम खाएंगे तो क्या मर थोड़ी जाएंगे? लेकिन अगर परिवार बचा रहेगा तो आगे फिर कमाएंगे, खाएंगे। ऐसा हमारा प्लान है। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक राजकुमार उर्फ राजू ने बताया कि ग्राम तलहवरी में आज स्वागत सम्मान समारोह रहा, किस उद्देश्य को लेकर रहा? हमने ये सोचा था कि मतलब जो हमारे साथ जो संगठन है, हम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा से मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने ये सब स्वागत सम्मान समारोह विधायक जी के लिए किया था, कि ताकि पार्टी तक ये जाए कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा सक्रिय तरीके से काम कर रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनीश वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के गुलाब लोधी, संतू लाल, बच्चू लाल लोधी, राम मिलन लोधी, भरत लाल, जशोदा, संतोष कुमार, गंगाधर आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ कई बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पी न्यूज़ भारत के लिए शिवांगी अवस्थी के साथ मैं सपना। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।